कौन चाहेगा भला जलते हुए घर देखना? कौन चाहेगा शहरों का इस कदर उजाड़ होते देखना? कौन चाहेगा बर्बादी का ये मंजर देखना? ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि शहर के शहर राख का ढेर होते जा रहे हैं। ये सूमी की तस्वीर है। रात को रूसी हमले से सूमी शहर धमाकों से दहल उठा और जब सवेरा हुआ तो खाक में मिले शहर का ये मंजर सामने आया। रूस की एयर स्ट्राइक यूक्रेन के शहरों को मिट्टी में मिला रही है, मगर यूक्रेन भी डटा हुआ है। सूमी में जहां रूसी विमानों ने तबाही मचाई, वहीं यूक्रेन ने रूसी विमान को मार गिराया। उस विमान का मलबा अब उस तबाही के शहर का हिस्सा है जिसे वो बर्बाद करने निकला था। बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, आक्रमण बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, और साथ में जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक इलाके आप कह रहे हैं जहां पर आक्रमण किया जा रहा है, जहां पर प्रहार किया जा रहा है, जहां ये धमाके हो रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। शहर के कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि उनकी आपूर्ति तो चीजों की हो पाती है, जो चीजें हैं उस हिसाब से पहुंच पाती हैं कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह में, लेकिन कल ही हमने देखा था कि चंद घंटों के अंदर ही वो शेल्फ के शेल्फ खाली हुए थे। तस्वीरें भी हमने भेजी थी। जिस तरह की चीजें यहां पर चल रही हैं, वो दबाव तो बन रहा है, वो दबाव तो बढ़ रहा है। सिर्फ एक स्पिरिट है जिसके आधार पर इस समय यूक्रेन वो लड़ाई लड़ रहा है, या फिर दुनिया से जिस तरह की मदद की उम्मीद की जा रही है उस हिसाब से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध 13वें दिन भी तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। 13वें दिन गोला बारूद और धमाकों से यूक्रेन दहल रहा है। सूरज निकलने से पहले जाइटोमिर के तेल डिपो पर बमबारी के बाद भयंकर शोले भड़क उठे। एयर स्ट्राइक में तेल के 2 डिपो को निशाना बनाया गया था। यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूसी लड़ाकू विमानों ने जाइटोमिर के साथ ही चर्निहिव के तेल डिपो को भी निशाना बनाया। इरपिन है, वहां भी घमासान जारी है लगातार। आज चौथा दिन हो गया है, बहुत भयंकर लड़ाई जारी है। ईस्ट में और साउथ में आप ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की बात को सीज फायर ना माने पूरी तरह से, ईस्ट में और साउथ में अभी भी लड़ाई जारी है। वहां लगातार रूसी सेना आगे बढ़ रही है निप्रो नदी की तरफ और निप्रो टाउन की तरफ। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है वो, इसीलिए मैं आपके जो मिलिट्री एनालिस्ट है उनके बारे में बात कर रहा था कि सिचुएशन को अजीब सी लगती है कि रशियन फोर्स लगातार टेरिटरी गेन कर रही है लेकिन टाउन्स के अंदर नहीं घुस रही है। रूस ने पहले ही भारी तबाही झेल रहे अख्तिरका पर भी जबरदस्त बमबारी की है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना और लड़ाके लगातार रूस को भी निशाना बना रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें निकोलीव की बताई जा रही हैं। इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि निकोलीव पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला किया है। एक बहुत ही निर्णायक दौर में आज 13 दिन हो गए हैं। आज 13वां दिन है इस लड़ाई का, और इस समय यह लड़ाई और भीषण होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से अब कहा गया है कि रूस की सेना ने अपने आप को रीग्रुप किया है। रूस की सेना अब एक डायरेक्ट अटैक मोड में यहां पर कीव की ओर आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस समय कहा यह जा रहा है रूस की तरफ से यूनिलैटरल सीज फायर है, ताकि विदेशी जितने यहां पर हैं, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स यहां पर हैं, वो यहां से सुरक्षित निकल जाए। खेरसन में रूसी सैनिकों के खिलाफ यूक्रेनियों के गुस्से की तस्वीरें भी देखिए, जहां रूसी सैनिकों के सामने लोग खड़े हो गए हैं और लोगों को यहां से हटाने के लिए रूसी सैनिक हवा में फायरिंग कर रहे हैं। कीव में राजेश पवार, गीता मोहन और श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, आज तक।